अनकही बातें, एक खूबसूरत प्रेम कहानी। शहर के पुराने हिस्से की तंग पेचीदा गलियों में वक्त जैसे थोड़ा धीमा चलता था। पुरानी ढली हुई ईंटों की दीवारें, खिड़कियों पर लगी लोहे की नक्काशीदार ग्रिल और हवा में हमेशा तैरती हुई भीनी भीनी खुशबू। ये इलाका आधुनिकता की भागदौड़ से बहुत दूर अपनी ही एक लय में जी रहा था। इसी गली के मोड़ पर एक छोटा सा पुराना कैफ़े था, द टी हाउस। कैफ़े के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता मानो इंसान किसी बीते हुए दौर में आ गया हो। लकड़ी की मेज़ें जो सालों के इस्तेमाल से थोड़ी घिस चुकी थीं, दीवारों पर टंगे 80 के दशक के हिंदी सिनेमा और जैज़ संगीत के पुराने पोस्टर और कोने में रखी एक पुरानी विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर बजती मध्यम धुनें। अयान की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कैफ़े के कोने वाली मेज़ पर बीतता था। अयान 24 साल का एक सीधा साधा, शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। अयान पेजों और शब्दों की दुनिया में खुश रहने वाला इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच तैरती रहती थी। वो पेशे से एक छोटा मोटा फ्रीलांस कंटेंट राइटर था, लेकिन उसका असली जुनून था फोटोग्राफी और कविताएं लिखना। हर शाम ठीक 5 बजे अयान कैफ़े के उसी कोने वाली मेज़ पर बैठ जाता। उसके सामने होता अदरक इलायची वाली चाय का एक कुल्हड़, एक पुरानी डायरी और उसका भरोसेमंद पुराना कैमरा। उस दिन मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ था। आसमान में काले घने बादलों का डेरा था। शाम होते होते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें कैफ़े की कांच की खिड़कियों से टकराकर अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। बाहर सड़क पर लोग अपने सिर पर अखबार, बैग या छतरियाँ लगाकर बदहवास भाग रहे थे। तभी कैफ़े का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर लगी पीतल की छोटी सी घंटी बज उठी। टिन टिन। हवा के ठंडे तर झोंके के साथ वो अंदर आई। सायशा। सायशा की पहली झलक ही किसी ढलती शाम की हल्की धूप जैसी थी। उसके एक हाथ में एक भीगी हुई नीली छतरी थी, जिससे पानी की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही थीं। उसके कंधे पर एक बड़ा सा आर्ट बैग टंगा था। चेहरे पर बारिश के पानी की कुछ बूंदें चमक रही थीं और माथे पर आई गीली जुल्फ़ों को वो अपनी उंगलियों से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। कैफ़े बारिश से बचने वाले लोगों से पूरी तरह भर चुका था। सायशा ने अपनी गहरी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे कैफ़े का जायज़ा लिया। कहीं भी एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। फिर उसकी नज़र कोने में अकेले बैठे अयान पर पड़ी। अयान उस वक्त अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। सायशा झिझकते हुए उसके पास आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। सुनिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बाकी कहीं भी जगह खाली नहीं है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अयान ने चौंक कर नज़रें उठाईं। कुछ पलों के लिए उसके हाथ से कलम छूटते छूटते बची। सायशा की सादगी और उसकी आंखों की चमक ने अयान को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वो थोड़ा हड़बड़ाया, अपनी नोटबुक को जल्दी से समेटा और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं, अयान ने थोड़ा खिसकते हुए कहा। सायशा ने चैन की सांस ली। उसने अपनी छतरी कोने में रखी, अपना भारी आर्ट बैग मेज़ के किनारे टिकाया और कुर्सी पर बैठ गई। कैफ़े के वेटर ने आकर उसकी टेबल पर पानी रखा। सायशा ने एक गर्म कुल्हड़ चाय और कुछ बिस्किट का ऑर्डर दिया। शुरुआत में दोनों के बीच एक अनजानी सी खामोशी तैरती रही। अयान अपनी किताब के पन्नों में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की से बाहर देखती सायशा पर चला जाता। सायशा खिड़की के कांच पर गिरती बूंदों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे वो उन बूंदों में कोई तस्वीर ढूंढ रही हो। बारिश में ये शहर बहुत बदल जाता है ना? अचानक सायशा ने खिड़की से नज़र हटाकर अयान से पूछा। अयान ने किताब बंद की। हाँ, बारिश शहर का ढोंग उतार देती है। सब कुछ धुला धुला और सच्चा लगने लगता है। सायशा के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान तैर गई। वाह, आप लिखते हैं क्या? कभी कभी, बस ऐसे ही, अयान ने शर्माते हुए अपनी डायरी की तरफ इशारा किया। और इस तरह एक तूफ़ानी शाम को दो अजनबियों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बनने वाला था। उस पहली मुलाकात के बाद, कुदरत का खेल कहें या किस्मत का इशारा,
अयान और सायशा लगभग रोज़ उसी कैफ़े में मिलने लगे। सायशा फाइन आर्ट्स की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वो रंगों की दुनिया में जीती थी। उसका मानना था कि दुनिया की हर भावना को एक ख़ास रंग दिया जा सकता है। उदासी का रंग गहरा नीला, खुशी का रंग सुनहरा पीला और प्यार का रंग गहरा लाल। इसके विपरीत अयान शब्दों और ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों की दुनिया का इंसान था। वो दुनिया को उसके सीधे और सच्चे रूप में देखता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन शायद यही अंतर उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज़ का नियम बन गईं। शाम 5:30 बजे सायशा कैफ़े में दाखिल होती, अपने साथ लाती रंगों की हल्की सी खुशबू और ढेरों बातें। आज पता है अयान, प्रोफेसर ने मेरी पेंटिंग देखकर क्या कहा? सायशा अपनी चाय में चीनी घोलते हुए चहकती। क्या कहा? अयान मुस्कुराकर पूछता। उन्होंने कहा कि मेरे कैनवास में भावनाएं तो हैं, लेकिन उनमें गहराई कम है। अब तुम ही बताओ, गहराई कैसे लाऊं? अयान अपनी कुल्हड़ का चाय का सिप लेता और शांति से कहता, गहराई सोच से नहीं आती सायशा। जब तुम किसी चीज़ को सिर्फ देखने की जगह उसे महसूस करने लगोगी, तो तुम्हारी तूल का ब्रश खुद ब खुद गहराई ढूंढ लेगी। सायशा अयान को घूर कर देखती और फिर मुस्कुरा देती। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो अयान। समय के साथ उनकी इस बातें सिर्फ किताबों और पेंटिंग तक सीमित नहीं रहीं। वो अपने बचपन के किस्से, अपने डर, अपने सपनों और अपनी असफलताओं को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। अयान ने सायशा को बताया कि कैसे वो बचपन में अपने पिता के पुराने रील वाले कैमरे से छुप छुप कर तस्वीरें खींचता था और कैसे उसके लिए हर तस्वीर समय को रोक लेने का एक ज़रिया थी। सायशा ने बताया कि उसके लिए कैनवास सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना है, जहां वो अपनी उन भावनाओं को उकेरती है जिन्हें वो शब्दों में नहीं कह पाती। अयान जो पहले हफ्तों अकेले बिता दिया करता था, अब शाम के 5 बजते ही घड़ी देखने लगता था। उसकी सूनी जिंदगी में सायशा एक ऐसी ताज़ा हवा का झोंका बनकर आई थी जिसने उसके हर पन्ने को महका दिया था। महीने बीतते गए और मौसम बदलने लगा। बारिश की जगह हल्की हल्की गुलाबी ठंड ने ले ली थी। एक दिन सायशा कैफ़े में एक बड़ा सा कैनवास और अपना स्टैंड साथ लेकर आई। कैफ़े का मालिक, जो अब उन दोनों की रोज़ की मुलाकात से वाकिफ़ हो चुका था, उसने मुस्कुराकर उन्हें कोने का थोड़ा ज़्यादा जगह वाला हिस्सा दे दिया। आज क्या बनाने का इरादा है? अयान ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए पूछा। आज मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगी, सायशा ने अपने रंग मिलाते हुए कहा। मेरा? पर मैं तो एक आम सा लड़का हूँ, मुझ में ऐसा क्या ख़ास है जो तुम कैनवास पर उतारोगी? अयान ने संकोच से कहा। तुम रुकोगे या मैं तुम्हारा हाथ बांध कर बिठाऊं? सायशा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा और ब्रश संभाल लिया। अगले 1 घंटे तक अयान शांत बैठा रहा। बाहर शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी नारंगी किरणें खिड़की से छन कर कैफ़े के अंदर सायशा के चेहरे और कैनवास पर गिर रही थीं। अयान चुपचाप सायशा को देखता रहा। सायशा के काम करने का तरीका अद्भुत था। जब वो पेंटिंग करती तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती थीं। वो अपनी निचली होठ को दांतों से दबा लेती थी और उसकी उंगलियां बहुत सफाई से रंगों को मिलाती थीं। अयान का दिल अचानक बहुत तेज़ धड़कने लगा। उस शांत शाम को चाय की भाप और रंगों की महक के बीच अयान को एक गहरा एहसास हुआ। वो सायशा से प्यार करने लगा था। ये प्यार अचानक नहीं हुआ था। ये उस हर छोटी मुलाकात का नतीजा था, उस हर मुस्कान का, उस हर चाय की चुस्की का जो उन्होंने साथ में साझा की थी। लो, बन गया। सायशा की आवाज़ ने अयान को उसके विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। अयान उठा और कैनवास के सामने आकर खड़ा हो गया। पेंटिंग देखकर अयान की सांसें थम गई। कैनवास पर वो खुद था, हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़े, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ। लेकिन पेंटिंग की सबसे ख़ास बात थी अयान की आंखें। सायशा ने अयान की आंखों में एक अनोखी चमक, एक गहरी आत्मीयता और एक अनकहा समर्पण उकेरा था। क्या क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूँ? अयान ने धीमी आवाज़ में पूछा।
तुम अपनी नज़रों से दुनिया देखते हो अयान, मैंने तुम्हें अपनी नज़रों से देखा है। सायशा ने अयान की आंखों में आंखें डालकर कहा। दोनों के बीच एक पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जिसमें हज़ारों शब्द छिपे थे। अयान का दिल कह रहा था कि वो इसी समय सायशा का हाथ थाम ले और कह दे कि वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अयान के अंदर का शर्मीला और डरपोक इंसान जाग उठा। अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और सायशा के दिल में ऐसा कुछ ना हुआ तो क्या हमारी ये खूबसूरत दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं उसे खो दूँगा? इस डर ने अयान के होठों को सी दिया। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराहट बिखेरी और कहा, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है सायशा, थैंक यू। वह एहसास वहीं दिल के सबसे गहरे कोने में दब कर रह गया। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वो पंख लगाकर उड़ता है, ख़ासकर तब जब आप खुश हों। दिसंबर की एक ठंडी शाम को सायशा कैफ़े में आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो रोज़ वाली चंचलता नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था और उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही थीं। उसने मेज़ पर एक लिफाफा रखा। क्या हुआ सायशा, सब ठीक तो है ना? अयान ने चिंतित होकर पूछा। सायशा ने लिफाफे की तरफ इशारा किया। मेरा एडमिशन पेरिस की एक ओल्डेस वीक्स आर्ट्स में हो गया है अयान, मुझे 3 साल की स्कॉलरशिप मिली है। अयान के हाथ में पकड़ा चाय का कुल्हड़ जैसे भारी हो गया। पेरिस, दुनिया की कला की राजधानी। सायशा हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। ये उसका सबसे बड़ा सपना था। ये तो बहुत अच्छी खबर है सायशा। अयान ने अपनी आवाज़ में खुशी लाने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसके अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर रहा था। तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सायशा ने अयान के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। वो उसकी आंखों के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम सच में खुश हो अयान? सायशा ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल, मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हें कब जाना है? परसों सुबह की फ़्लाइट है। सायशा ने अपनी नज़रें झुका ली। परसों? इतनी जल्दी? अयान की ज़ुबान लड़खड़ा गई। हाँ, वहाँ टर्म जल्दी शुरू हो रहा है। उस शाम दोनों के बीच बहुत कम बातें हुईं। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर बातें जैसे गले में ही अटक रही थीं। सायशा बार बार अयान से कुछ सुनने की उम्मीद कर रही थी और अयान अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए अपनी चाय को ही देखता रहा। अगली शाम यानी सायशा के जाने से एक रात पहले वो आखिरी बार कैफ़े के बाहर खड़े थे। अपना ख्याल रखना अयान, समय पर खाना खा लेना और अपनी कविताएं पूरी करना, सायशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तुम भी अपना ध्यान रखना। पेरिस बहुत सुंदर शहर है, अपने सारे रंग वहाँ बिखेर देना, अयान ने कहा। सायशा कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी। वो पलटी और अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अयान, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं कहना? सायशा की आवाज़ काँप रही थी। अयान का दिल चीख चीख कर कहना चाहता था, मत जाओ सायशा, या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन अयान ने सायशा के सुनहरे भविष्य को देखा। वो उसकी राह का पत्थर नहीं बनना चाहता था। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, बस यही कि अपनी यात्रा का आनंद लेना, ऑल द बेस्ट। सायशा के चेहरे पर निराशा की एक लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया, मुड़ी और तेज़ कदमों से अंधी गली में जो ओझल हो गई। अयान वहीं खड़ा रहा तब तक जब तक कि सायशा के कदमों की आहट भी गायब नहीं हो गई। सायशा के जाने के बाद शहर वही रहा, कैफ़े वही रहा, लेकिन अयान की पूरी दुनिया बदल गई। अब भी शाम के 5 बजते ही अयान उसी कोने वाली टेबल पर बैठता था, लेकिन अब सामने 2 कुल्हड़ नहीं, सिर्फ एक कुल्हड़ होता था। मेज़ की दूसरी तरफ की कुर्सी खाली रहती थी। शुरुआती कुछ महीनों में उनके बीच ईमेल और मैसेज का आदान प्रदान हुआ। सायशा पेरिस की बातें बताती, वहाँ के एफिल टावर की शामें, उसकी नई पेंटिंग क्लास, वहाँ के लोग। अयान भी यहाँ का मौसम और अपनी फ़ोटोग्राफी की बातें लिखता। लेकिन धीरे धीरे वक्त और दूरी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। सायशा अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होती गई और अयान को लगा कि वो रोज़ रोज़ मैसेज करके सायशा को परेशान कर रहा है। धीरे धीरे मैसेजेस का फासला बढ़ता गया, दिनों से हफ्तों में और हफ्तों से महीनों में।
एक दिन ऐसा भी आया जब उनके बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई, लेकिन अयान ने सायशा से प्यार करना बंद नहीं किया था, बल्कि उसका प्यार और गहरा हो गया था। अयान ने अपनी तड़प और अपनी यादों को अपनी डायरी के पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया। वो हर उस शाम को एक लेटर लिखता जो उसने सायशा के बिना बिताई थी। प्रिय सायशा, आज फिर शहर में बारिश हुई। मैं उसी कैफ़े में बैठा हूँ। वेटर ने आज गलती से 2 कुल्हड़ चाय रख दी थी। मैंने मना नहीं किया। एक कुल्हड़ मेरे सामने ठंडा होता रहा, बिल्कुल उस शाम की तरह जब तुम पहली बार आई थी। पेरिस में बारिश कैसी होती है सायशा? क्या वहाँ भी चाय का स्वाद वैसा ही लगता है? तुम्हारी कमी मुझे हर पल खलती है, पर मुझे खुशी है कि तुम अपने सपनों को जी रही हो। तुम जहाँ भी रहो, बस खुश रहना। तुम्हारा अयान। अयान ने ऐसे सैकड़ों लेटर्स लिखे, लेकिन उसने इनमें से एक भी लेटर पेरिस नहीं भेजा। सारे लेटर उसकी भूरी डायरी में बंद रहे। इन 4 सालों में अयान ने खुद को पूरी तरह अपनी फ़ोटोग्राफी में झोंक दिया। उसने शहर के उदास कोनों, तन्हा लोगों, पुरानी इमारतों और इंतज़ार करती आंखों की तस्वीरें खींची। उसकी तस्वीरों में एक अजीब सा दर्द और गहराई होती थी, वही गहराई जो कभी सायशा उससे मांगती थी। धीरे धीरे अयान का काम मशहूर होने लगा। उसकी तस्वीरों को कला प्रेमियों द्वारा सराहा जाने लगा। 4 साल बाद अयान को शहर की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी से अपनी पहली एकल प्रदर्शनी सोलो एग्जीबिशन का न्योता मिला। अयान ने अपनी इस पहली प्रदर्शनी का नाम रखा अनकहे एहसास, इंतज़ार की एक दास्तान। प्रदर्शनी का दिन आ गया। आर्ट गैलरी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े कलाकार, फोटोग्राफर और कला प्रेमी गैलरी में मौजूद थे। गैलरी की सफ़ेद दीवारों पर अयान की खींची हुई ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर के नीचे अयान की डायरी से ली गई 2 पंक्तियाँ लिखी थीं। पूरी प्रदर्शनी अयान के दिल का आईना थी, उसका प्यार, उसका इंतज़ार और उसकी तन्हाई। अयान एक कोने में खड़ा होकर आए हुए मेहमानों को देख रहा था। लोग तस्वीरों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अयान का मन अशांत था। इस बड़ी सफलता के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। तभी गैलरी के प्रवेश द्वार पर लगी पीतल की घंटी बजी। अयान ने बेख्याली में उस तरफ देखा और उसकी नज़रें वहीं थम गईं। गैलरी के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसने लंबे गहरे नीले रंग का कोट पहन रखा था। उसके बाल हल्के घुंघराले थे जो उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसके हाथ में वही पुराना जाना पहचाना आर्ट बैग था। वो सायशा थी। 4 साल बाद सायशा वापस आ चुकी थी। अयान के पैर जैसे ज़मीन में जम गए। उसका दिल इतनी दो ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सायशा धीरे धीरे गैलरी में टहलने लगी। वो एक एक करके अयान की तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर के साथ उसकी आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। उसने वो तस्वीर देखी जिसमें कैफ़े की खिड़की पर बारिश की बूंदें थीं। उसने वो तस्वीर देखी जिसमें खाली कुर्सी पर धूप ढल रही थी। आखिरकार सायशा गैलरी के सबसे मुख्य हिस्से में पहुंची। वहाँ अयान की बनाई एक ख़ास तस्वीर टंगी थी। एक धुंधली सी शाम में एक लड़की का साया जो दूर जा रहा था और नीचे लिखा था, तुम चली गई पर तुम्हारी यादें यहीं रह गईं। मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि प्यार बांधना नहीं, आज़ाद करना जानता है। तस्वीर को पढ़ते ही सायशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी सिसकी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखकर मुड़ी। सामने अयान खड़ा था। दोनों के बीच कुछ फीट की दूरी थी। 4 साल की लंबी जुदाई, हज़ारों किलोमीटर का फासला और अनगिनत अनकही बातें उन दोनों के बीच खड़ी थीं। तुम वापस आ गईं। अयान की आवाज़ काँप रही थी। सायशा ने अपने आंसू पोंछे और एक छोटी सी रोती हुई मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना अयान कि तुम्हारी तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन तुम आज भी उतनी ही चुप हो। अयान उसके करीब आया। उसने अपने बैग से वो भूरी डायरी निकाली। 4 सालों के इंतज़ार, तड़प और ख़तों का पुलिंदा। मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ कहा है सायशा, बस तुम तक पहुंचा नहीं पाया। अयान ने कांपते हाथों से डायरी सायशा की तरफ बढ़ा दी। सायशा ने डायरी ली और उसके पन्नों को पलटने लगी। हर पन्ने पर तारीख दर्ज थी और हर तारीख के साथ सायशा के लिए लिखा गया एक लेटर। 15 अगस्त, आज तुम्हारी याद बहुत आई। 2 नवंबर, सुना है पेरिस में बर्फ़बारी हो रही है, अपना ख्याल रखना। 10 मार्च, आज मैंने एक नई पेंटिंग ख़रीदी, बिल्कुल तुम्हारी स्टाइल जैसी।
जैसे जैसे सायशा पन्ने पलटती गई उसके आंसू डायरी के कागज़ों पर गिरते गए। डायरी के आखिरी पन्ने पर अयान ने अपनी प्रदर्शनी के उद्घाटन की तारीख यानी आज के दिन लिखा था। अगर मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना होता तो शायद मेरा प्यार कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन मोहब्बत तो एक एहसास है जो इंसान को दूर रहकर भी जोड़े रखता है। मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूँ सायशा, जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। सायशा ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसने अयान की आंखों में देखा, जिनमें आज कोई छुपाव नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सायशा के लिए बेपनाह प्यार था। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो अयान? सायशा ने रोते हंसते हुए कहा। तुमने उस रात मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता था सायशा, अयान ने धीमी आवाज़ में कहा। सपने? सायशा ने अयान का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट से अयान का पूरा वजूद काँप गया। पेरिस जाना मेरा सपना था अयान, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सपनों में रंग तब तक नहीं भरते जब तक कि आपके पास उन्हें बांटने वाला इंसान न हो। सायशा ने अयान के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं पेरिस में हर रोज़ तुम्हारी उस चाय की मेज़ को याद करती थी। मैं वहाँ कला सीख रही थी, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारी उन कविताओं में ही बसी हुई थी। मैं आज सिर्फ तुम्हारी इस प्रदर्शनी के लिए नहीं आई हूँ अयान, मैं वापस आने के लिए आई हूँ। गैलरी में मौजूद लोग उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन उस पल अयान और सायशा के लिए दुनिया में कोई और मौजूद नहीं था। बाहर अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों की वही जानी पहचानी आवाज़ कांच की खिड़कियों से टकराने लगी। अयान ने सायशा की आंखों के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। 4 साल की तन्हाई, इंतज़ार का दर्द और अनकहे एहसास सब उस एक आलिंगन में पिघल कर बह गए। कुछ महीने बाद द टी हाउस कैफ़े का वही कोना, बाहर हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मेज़ पर चाय के 2 गर्म कुल्हड़ रखे थे। एक तरफ अयान अपनी नई फोटोग्राफी बुक के पन्ने देख रहा था और दूसरी तरफ सायशा अपने कैनवास पर एक खूबसूरत पेंटिंग बना रही थी। इस बार पेंटिंग में एक लड़का और एक लड़की साथ में कैफ़े की खिड़की से बाहर देख रहे थे। सायशा ने अपने ब्रश को रोका और अयान की तरफ देखा और मुस्कुराई। सुनो अयान, सायशा ने कहा। हाँ, अयान ने अपनी किताब से नज़रें उठाईं। अब अगर कभी बारिश हुई तो तुम अपनी दिल की बात कहने में 4 साल मत लगा देना, सायशा ने चिढ़ाते हुए कहा। अयान हंसा। उसने सायशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब कभी देर नहीं होगी सायशा, क्योंकि अब जो बातें हैं वो अनकही नहीं रहेंगी। और इस तरह दो सादे दिलों की चाय की खुशबू और रंगों से भरी ये प्रेम कहानी अपने सही ठिकाने पर पहुंच गई। कहानी का संदेश: सच्चा प्यार कभी रास्ते का रोड़ा नहीं बनता, बल्कि वो आपको अपने सपनों को पाने की ताकत देता है। प्यार में शब्दों से ज़्यादा एहसास मायने रखते हैं, लेकिन सही वक्त पर अपने दिल की बात कह देना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि इंतज़ार की रातें ज़्यादा लंबी ना हों। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।